हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द सिस्कोटेक यूट्यूब चैनल। और ट्रेवल फिल्म तो नहीं, लेकिन ट्रेवल फिल्म सीरीज़ में एक ट्रेवल बाइक लेकर मैं आया हूँ। ये है मेरे पास, मैंने खुद के चलाने के लिए पर्सनल यूज़ के लिए नया मोटर लिया है। तो इस टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी इंजन का देखते हैं क्या कमाल है, कैसी चलती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका मेरी तरफ से एक फुल रिव्यू वीडियो देना चाहिए। आप लोग बोलोगे तो और इसके वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये मैंने ट्रेवल वीडियो फिल्म शूट करने के लिए बाइक ली है। कैसे जिसमें को आना जाना भागा दौड़ी ज़्यादा रहती है, तो ट्रेवल की सीरीज़ में ये ट्रेवलर के लिए बाइक ही बढ़िया रहेगी। जिसको ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है, एवरेज अच्छा चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है माइलेज का बाप। ये टीवीएस कंपनी बोलती है भाई। तो टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी इंजन में क्या क्या फीचर है, मैंने इसको लगभग 250 किलोमीटर रेल के चलाया है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अपनी बाइक को हो चुका है लगभग 15 दिन। और ये देखो मेरी लगभग 247 किलोमीटर प्लस यानी 250 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये बाइक क्यों, आप लोग पूछोगे। सबसे पहला बात यह है कि सस्ती बहुत मिलती है टीवीएस मोटर में। अगर आप दिवाली के पहले अगर लेते तो ऑन रोड 72,000 71,000 पड़ रही थी। दिवाली के बाद या दिवाली को ये बहुत महंगी हो गई थी। वो तो कंपनियाँ, कोई भी कंपनी हो, चाहे टीवीएस हो चाहे होंडा हो, वो तो बोलते ही है कि ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र कुछ नहीं रहता है। अगर आप केस में लेते हो ना, तब गाड़ी आपको सस्ती पड़ती है। ये मेरे को कितने में पड़ी ऑन रोड, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद ज़िला की अगर अपन बात करें तो मुझे 75,000 में बहुत झिकझिक किया तो छोड़ दिया उसने ऑन रोड कैश में। ऑन रोड का मतलब क्या होता है, सब कुछ रेडी, जैसे कि इंश्योरेंस, आरटीओ का लफड़ा, नंबर प्लेट का लफड़ा और पीयूसी कार्ड। जी हाँ, पीयूसी टीवीएस मोटर से ही लेना है आपको, क्योंकि BS6 की गाड़ी है। अब कई लोग पूछेंगे BS6 क्या होता है। मेरी भाषा में ऐसा समझा दूँ कि इसमें कार्बोरेटर और चोक होती है ना, जो बार बार अपन चोक दबा के खटंग खटंग चलाते थे, वो लफड़ा इसमें नहीं है भाई साहब। इंजन की क्वालिटी देखो, पूरा सील्ड है, पूरा पैकिंग इंजन मिलेगा आपको। ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये मेरी पर्सनल क्या पावर बाइक है यार, पर मानना पड़ेगा। मैं इसको चला रहा हूँ, मैं तो अभी खुश हूँ। मुझे अभी तक के कोई इशू नहीं आया है। पहली सर्विस हुई नहीं है। खाना छोड़ देना, लेकिन पहले सर्विस करा के ज़रूर लाना बाइक की। 5 सर्विस मेरे को मुफ्त में दी है इन लोगों ने। किसने? ये टीवीएस मोटर वालों ने। और ये मैंने मेरे एरिया में एक शोरूम है शक्ति टीवीएस मोटर करके, अच्छा व्यवहार है बेचारे का, बढ़िया व्यवहार है। और 5 सर्विस मेरे को उसने टोल फ्री, एकदम फ्री दी है। ऑयल का भी पैसा नहीं दूंगा मैं उसको, उसी शर्ते में मैंने खरीदी है। और गाड़ी लेने से पहले या लेते समय कई चीज़ ध्यान रखना है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। गाड़ी के साथ बहुत चीज़ आपको दिवाली में देखो, ऑफ़र तो नहीं, वो कैश में ऑफ़र रहता है कि 1-2 हज़ार कम कर देते हैं, लेकिन कोई ऑफ़र नहीं रहता। तो आप ज़रूरी नहीं है कि दिवाली में लो। 7 महीने पहले यही गाड़ी कीमत 72,000 थी, मेरे को 75,000 ऑन रोड पे मिली है। लेकिन मैंने इसको फाइनेंस कराया है, 50,000 रुपये नगद दिया है और बचा वाला 25,000 का लोन करा लिया है। HDFC से लोन करा लिया है, क्योंकि मेरा खाता HDFC में था। मैंने डिमांड की कि मेरे को HDFC का दे दो, और 3.5 साल का EMI बना दिया है। अभी क्या है, अपने को थोड़ा पैसा कम पड़ गया था कैश में। आप बोलोगे यार इतने से भैया 25,000 के लिए आपने लोन करा लिया, क्या करूं, पैसा कम पड़ गया था मेरे पास, तत्काल में नहीं था ना, त्यौहार का टाइम रहता है। और पापा की डिमांड थी कि नहीं धनतेरस में ही लेना है, तो मन का चलो भाई, अपन तो क्या है, दिवाली हो चाहे ना हो उसके बाद लेने की सोच रहे थे। तो मैंने मेरी पुरानी गाड़ी जो 10, 11, 12 साल चलाई, कौन सी थी वो आपको पता ही है, हर वीडियो में दिखती होंगी आपको, बजाज की डिस्कवर 100 सीसी, जो कि 2014 का मॉडल था। अभी अपन ने बेची नहीं है, 26,900 में एक सौदा हुआ है, तो उसको घर पे भेज दिया अपन ने। फिर मैंने ये टीवीएस मोटर की तरफ से आने वाली 2024 मॉडल है, ये टीवीएस स्पोर्ट 2024 110 सीसी का इंजन है। हाँ वही तो। और एवरेज कितना दे रही है, अभी नई गाड़ी है, सर्विस हुई नहीं है, तो लगभग 50, 55, 60
खींच रही है। ये 60 तो खींच ही लिया है मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट नापा है पेट्रोल डाल के। और इसमें पेट्रोल का एक लफड़ा है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर 1 सर्विस, 2 सर्विस, 3 सर्विस हो जाएंगी तब जाके कंपनी का टारगेट है कि ये 80-90 तक का एवरेज दे सकती है। क्या मालूम भाई देती कि नहीं देती, देखते हैं। मेरे को एवरेज वाली बाइक ही चाहिए। अगर 1 लीटर में 80 किलोमीटर भी चल जाए तो वाह क्या बात है। लेकिन हाँ, पावर में देखिए, पावर, इंजन का पावर बहुत मैटर करता है। बिल्कुल रप से उठती है भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद चला रहा हूँ और ये मेरी फेवरेट कलर, चूज़ किया था। ये कलर था नहीं भैया, फिर 8 दिन हमने वेट किया, शोरूम में बाइक थी नहीं कलर की। फिर ये काले कलर की 10-20 बाइक आई धनतेरस के कुछ दिन पहले और तब ये मैंने लिया। ध्यान रखें, सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। खाना खाना भूल जाना लेकिन सर्विस कराना मत भूलना। पहली सर्विस 500 किलोमीटर पर होती है। जब बाइक खरीदोगे तब आपको 2-3 डॉक्यूमेंट ले लेना है। इंश्योरेंस तत्काल लेना है। आरसी 2-4-8 दिन या 15 दिन में बन के आ जाएंगी। मेरा नंबर प्लेट अभी आया नहीं है, आ जाएगा बन के 15 दिन में, क्योंकि अभी छुट्टियां बहुत है आरटीओ की। वो सब शोरूम वाला करा के देगा। अब बची है पीयूसी कार्ड की बात। तो ये इंजन बिना कार्बोरेटर, बिना चोक वाला है, जिसको अपन BS6 बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पीयूसी कार्ड का लफड़ा हाँ लेना ही पड़ेगा। चाहे वो भाई गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना। अभी तो गवर्नमेंट को खुद को नहीं पता कि पीयूसी में नियम क्या है। उनने बताया ही नहीं है कि नई BS6 की गाड़ियों में पीयूसी बनाना है कि नहीं बनाना है। तो भी भैया बना के रख लेना है ना। फिर आपको कहीं रास्ते में पुलिस पकड़ेंगी, फालतू में चालान 500-1000 का ठोक देंगी। क्योंकि कई पुलिस वाले को तो पता है लेकिन कई लोग नहीं मानते हैं। ये मेरे दोस्त के साथ अभी होंडा साइन 100 चला रहा था, वो भी BS6 की गाड़ी है, तो भी 500 का चालान उसका ठोक दिया था। कंपनी क्लेम करती है कि नई गाड़ी में 1 साल तक के आपको पीयूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसी गाड़ी में BS6, क्योंकि इसमें क्या है, चोक का लफड़ा है नहीं, कार्बोरेटर है नहीं। सीधा पेट्रोल टंकी में एक फ्यूल करके कुछ लगा है, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कुछ लगा है इसमें, उसका पेट्रोल सीधा शायद इंजन में आता है। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना अपने को, और सीधा थोड़ा सा धूल हो गया है, लेकिन अब क्या है, धोना को टाइम नहीं मिला। अपन ने बस शोरूम से निकाली थी, उन्होंने धो के दिया था। तो गो बैक टू द टॉपिक। तो इसमें फ्यूल करके एक मीटर टाइप का कुछ लगा है, क्योंकि पहले क्या है, चोक वाला सिस्टम था तो 0 तक के पेट्रोल आता था ना, तो भी अपन चला सकते थे बाइक को। लेकिन इसमें यार 2 लीटर बैकअप में रखना है, यानी कुल मिला के जब नई गाड़ी लोगे फुल 2-2.5 लीटर भरा के छोड़ दो और भूल जाओ। हाँ, उसके बाद आप पेट्रोल डलाना चालू करो। कुल मिला के बात यह है कि आपको 2-2.5 लीटर पेट्रोल इसमें एक्स्ट्रा रखना है। वो डाल दो, भूल जाओ उसको। उसके बाद जितनी गाड़ी चला रहे हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सामने का बात करते हैं। सामने कुछ ऐसा दिया है, डिजिटल वाली नहीं है भैया, डिजिटल वाली गाड़ी महंगी आ रही है। देखो, इस गाड़ी को लेने का मकसद मेरा यह है कि सस्ती पड़ी मेरे को, मात्र 75,000 रुपये में 110 सीसी का इंजन, TVS स्पोर्ट, और थोड़ा सा होंडा पर आ जाए तो होंडा की साइन 100 जो नहीं आई है वो 100 सीसी का इंजन है, लेकिन 82,000 रुपये की है ऑन रोड। आप बताओ इन 2 गाड़ियों में से फिर कौन सी लेना चाहिए। ये 110 सीसी का इंजन है, यूरे धासु बता रहे सब लोग या कंपनी। वो होंडा की 100 साइन थी, उसका एवरेज 60-70 बता रहे हैं, तो उससे ज़्यादा ये एवरेज देती है। अब देखते देती कितनी है वो तो बाद में सर्विस के बाद पता चलेगा। अभी 60 किलोमीटर तो खींच रही है, धीरे धीरे 70, 75, 80 तक मेरा मन कह रहा है जाएगी ये, क्योंकि हल्की है और थोड़ा सा लुक्स में जो डिज़ाइन है ये मेरे को थोड़ा काफ़ी पसंद आया। एक अलग सा ब्लैक मैट लुक डिज़ाइन है, इसमें लाल आती है, नीली भी आती है, हर कलर में आ रही है। 10 लगभग 6-7-8 कलर है। TVS स्पोर्ट 110 सीसी ES वाली गाड़ी है। इसमें सिर्फ 2 मॉडल आते हैं, एक ES और एक ELS करके कुछ आता है। TVS की ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख सकते हो। लेकिन भाई यही मिल रही है। वो जो ES या ELS करके एक मॉडल था, सेम टू सेम है, कुछ नहीं। उसमें भी यही लफड़ा है, इसमें भी यही लफड़ा है। थोड़ा सा 1-2 चीज़ ज़्यादा कम होगी, पर वो मिल नहीं रही है और वो थोड़ी महंगी है इससे। मतलब TVS स्पोर्ट में 2 ही मॉडल आ रहे हैं, एक ये वाला जो सस्ता है और ELS या ES करके कुछ आ रहा है। वो वाली बाइक थोड़ी सी महंगी है और 1-2 आइटम उसमें ज़्यादा दी है, ठीक है ना।
अब आते हैं अपन मेन गाड़ी के मुद्दे पर। मैंने बता दिया पीयूसी बनाना ज़रूरी है। अगर शोरूम वाला पीयूसी अभी नहीं लगता है, नई गाड़ी को पीयूसी नहीं लगता है जैसे, तो शोरूम वाला आपको टीवीएस वाले आपको एक सर्टिफिकेट देंगे शोरूम से कि 1 साल तक के आपको पीयूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं शोरूम वाले को पूछा तो उनने बुलाया है, मैं उनसे एक सर्टिफिकेट ले लूँगा, क्योंकि गाड़ी अगर पीयूसी में पकड़ाती है तो बार बार पुलिस वाले चिक चिक करेंगे ना। इसलिए आपको ये चीज़ का मेरे को नॉलेज मैंने लिया और आपको भी मैं बता रहा हूँ। कई बार अगर टीवीएस नहीं देता है कि नहीं भैया पीयूसी आपको बनवा लो, तो वैसे 6 महीने या 1 साल तक के नहीं लगता है, पर मेरे हिसाब से 150 रुपये का बनता है पीयूसी। ऑनलाइन परिवहन की वेबसाइट पर जाके देख लो कि आपके ज़िले में, शहर में पीयूसी सेंटर कहाँ है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ऐसे सेंटर रहते हैं ना, वो अगर आप डिमांड करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये है टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ दी है उनने। और सबसे पहले पेट्रोल की बात करते हैं, तो आ जाते हैं वापस बैक टू, जैसे जैसे याद आते जाएंगे मैं बताते जाऊँगा। सबसे पहले आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ पर पावर की बटन दी है, यहाँ पर एक मोटर की बटन दी है, ये हेडलाइट है, आफर डीफर बोलते हैं अपन, और ये साइड लाइट है। अभी दिख नहीं रहे हैं आपको, जब गाड़ी चालू होती है ना तब दिखते हैं अंधेरे में। और ये है अपना इको मीटर बोलते हैं अपनी भाषा में, मतलब ये डिजिटल नहीं है, एनालॉग मीटर है। तो ये जो ई लिखा है ना, ई लिखा है, तो ई के इधर काटा नहीं जाना चाहिए। पेट्रोल तो रहता है गाड़ी में 2-2.5 लीटर, लेकिन ई के इधर नहीं चलाना है गाड़ी को, ताकि क्योंकि भैया ये नया BS6 वाली बाइक है, वो चोक वाला और कार्बेटर वाला लफड़ा नहीं है इसमें कि बिल्कुल 10 रुपये का पेट्रोल, 20 रुपये का पेट्रोल, वो सिस्टम नहीं है भैया। इसमें 2 लीटर 2.5 लीटर पेट्रोल डाल दो और भूल जाओ, उसके बाद आप जितना चल रहे हो डलाना चालू करो। अभी जैसे कि मैं ये चाबी है, ये जो चाबी को घुमा रहा हूँ, देखो चाबी लगा दी है और ऑन कर रहा हूँ, देखो पूरा सेंसर सिस्टम है, पूरा सेंसर सिस्टम है। ये है आपका मोटर का साइन। जब तक गाड़ी चालू कर लोगे, चलाना चालू करोगे, तो ये लाइट बंद होना चाहिए। तो भी ये लाइट जल रहा है तो मतलब जो बाइक है या मशीन है या अपना इंजन है उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा है। तुरंत शोरूम कांटेक्ट करे, ऐसा मेरे को शोरूम वालों ने बताया। ये पावर है, ये लाइट बहुत सारा हेल्प करता है। अगर आप ज़्यादा रेस दोगे या रेस नहीं दे रहे हो तो ये लाइट आपको बताते रहेगा कि आप रेस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। ऐसा मैंने कुछ इसका एक्सपीरियंस किया है। रेस ज़्यादा दोगे तो ये पावर में चलेगी, लेकिन बिल्कुल फटाक से उठाती है भाई, कसम से बिल्कुल बहुत स्मूथ चलती है। अब नया है तो स्मूथ तो चलेगा। ये न्यूट्रल है। और ये क्या है, ये इसमें सेंसर वाला सिस्टम है, वो मैं बता देता हूँ। अगर गाड़ी स्टैंड पे लगी है, ये वाला साइड स्टैंड, ये देखो, तो जब तक चालू नहीं होगा। अगर ये आप स्टैंड ऐसा लगा दोगे, ये लो, ये साइन यहाँ से हट जाएगा, ये साइन यहाँ से हट जाएगा और गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। जैसे चालू करके दिखा देता हूँ। पहले ये वाला भाग देख लेते, बाकी फिर बताता हूँ। ये देखो हो गई। अब मैं आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाता हूँ। देखो गाड़ी चालू हो गई, ये साइन हट गया, मतलब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलने को रेडी है। और ये देखना, यहाँ ध्यान रखना, मैं रेस दे रहा हूँ। ये देखो, देखो यहाँ ध्यान दो। तो ये पावर का मतलब आप रेस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, वो पावर की लाइट आपको गाइड करेगी। पूरा सेंसर सिस्टम रहता है, ध्यान रखें। अब गाड़ी की आवाज़ सुन लो थोड़ा सा, गाड़ी की आवाज़। एग्जॉस्ट की सुन लो, ठीक है। तो ये मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनाई आपको, बिल्कुल बहुत कम साउंड है। ये देखो, ये लाइट जल रहा है, देखो। इसका मतलब ये है कि भैया गाड़ी बहुत देर से चालू है, अब इसको चलाना चालू करो या पावर दो, पर वो अपने ऊपर है कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ मैं इसका समझा, ये पावर का इंडिकेशन। ये पावर का लाइट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जितना मेरे को शोरूम वाले इंजीनियर ने बताया है उतना मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि BS6 गाड़ी मैंने भी फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ। ये मेरी एनालॉग मीटर है, जिसको अपन इको मीटर बोलते हैं। 247 किलोमीटर 250 चल चुकी है। 250 किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ।
अभी तक तो भैया कोई इशू तो नहीं आया है। यहाँ पर डायरेक्ट वाला 3D लोगो नहीं है, स्पोर्ट लिखा है, 110 सीसी है, वो कहीं नहीं लिखा है, ध्यान रखें, वो आपको आपकी उसमें बिल में दिखेगा। यहाँ TVS का 3D लोगो है, ये सब कुछ। अरे हाँ, मैं भूल गया बताना, मैं ये सब कुछ लेना है आपको, शोरूम वाला देगा, आपको मांगना पड़ेगा। जैसे लॉकेट, मैंने बहुत चिक किया जब मेरे को एक हेलमेट दिया भैया ने, एक हेलमेट फ्री दिया है, 3-4 लॉकेट दिए मेरे को, तो बहुत सारी चीज़ बिना बोले दे दी। कई कस्टमर को नहीं मिलेगी क्योंकि मांगना पड़ता है। एक मेरे को बैग मिला है TVS का ही हेलमेट मिला है, TVS के कई सारे लॉकेट मिली है चाबी रखने के लिए, जो आप मांगोगे वहाँ मिलेगा। कई सारे कैलेंडर मिले हैं मेरे को, तो आपको मांगना पड़ेगा तब मिलता है ना, हर को नहीं मिलेगा, क्योंकि हेलमेट का बोलते चार्ज लगता है, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हेलमेट देना ज़रूरी है। आपको मांगना है, कोई भी कंपनी हो, TVS हो, होंडा हो। अब आप बोलोगे भैया ये गाड़ी क्यों? क्योंकि भैया मेरे को सस्ती गाड़ी ढूंढ रहा था मैं, और पावर वाली ढूंढ रहा था, और अच्छा एवरेज दे। तो TVS बोलती है ये है माइलेज का बाप, यानी एवरेज। अपन कई लोग एवरेज बोलते, कई लोग माइलेज बोलते। और लुक्स लाइक नया, बिल्कुल नया ब्लैक शाइनिंग फिनिशिंग है। अभी तक के मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरा ब्लू कलर भी ठीक है, ब्लू कलर भी अच्छा होता है, शुभ होता है मेरी हिसाब से। और ब्लैक मैट भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने क्या है, धूल वूल में ज़्यादा गंदी ना हो, तो मैट ब्लैक चूज़ किया। आप ब्लू ले सकते हो। टायर की बात करें तो टायर पे जो कोई ब्रांडिंग नहीं है, जैसे MRF लिखा रहता है, किसी पे अपोलो टायर लिखा रहता है, इस पर TVS ही लिखा है, देखो। तो मुझे लगता है TVS खुद ही बनाता है। टायर का मेरे को उतना लफड़ा पता नहीं कितने क्या टायर होते हैं, लेकिन ध्यान रखें, हाँ लिखा तो है ये 14x17। ये मेरे को किसी ने पूछा था टायर को कितना नंबर का है, ये लो लिखा है यहाँ पर 14x17 लिखा है। आप समझ लेना इसको। टायर पे अपना उतना ध्यान नहीं देते हैं, ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले टायर है, ध्यान रखें, ये तो मेरे को पता है। टायर का अपन उतना टेंशन नहीं लेते, ट्यूबलेस हो चाहे ट्यूब वाले हो, लेकिन ट्यूब वाले टायर का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब यहाँ वापस आते हैं, अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जितना ये साइड इंडिकेटर है, लेफ्ट दबाओगे ये देखो, है ना, ये साइड इंडिकेटर है, लेफ्ट राइट बहुत स्मूथ है। ये आफर डिपर है ना, आपको पता ही है, नई मॉडल है, नई गाड़ी है, BS6 इंजन है, तो आपका लाइट बंद नहीं होता है। ये लाइट है आपका, ये हमेशा चालू ही रहेगा। तो डिफर में चलाना, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लाइट चालू करके धुनते जा रहे। लाइट का एक्सपीरियंस मेरा बताऊँ, वाह यार क्या बात है। रात में, अभी रात नहीं है तो मैं इसी से खुश हूँ। लाइट एक जो इनके DRL टेक्नोलॉजी है नई वाली, ये बहुत पसंद आया मेरे को। जो हेडलाइट है बढ़िया लाइट है भाई। अगर आप डिफर में भी चला रहे हो तो भी मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत जाएगी। लाइट की पावर बहुत है। अब वो डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर, कैसी चला रहे हैं आप। ठोका पीटी ना करे और गाड़ी के साथ ज़्यादा इल्ली ना करे। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो तुरंत शोरूम लाए। ये आपकी गाड़ी देखो, आजकल सर्विस ऐसा नहीं है कि शोरूम में लेके पानी पेंचिस से खोलने लग गए। नहीं, जैसा गाड़ी ले जाते हैं उनके पास एक मीटर होता है, सीधा वहाँ से प्लग निकाल के वो मीटर में फंसाते हैं। वो आपकी गाड़ी ही, आपका जो मीटर है उनका, वही बता देगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पूरा सेंसर वाला है। यहाँ एक सेंसर लगा है, यहाँ दिख जाएगा आपको, ये साइड स्टैंड, ये देखो, अरे बड़ा टाइट है, दिख गया, ये देखो, फोकस करे, फोकस, ये देखो यहाँ सेंसर लगा है। ये पूरा इंजन में कनेक्ट होता है। इंजन को पता है कि स्टैंड लगाए तो गाड़ी चालू नहीं करना है। ऐसा कर दोगे तो वहाँ पर लाइट जलना बंद हो जाएगा, यहाँ पर छोटा सा, और गाड़ी चालू होने में रेडी रहेगी। यहाँ थोड़ी यहाँ बात कर लेते। ये पास की बटन है ना, साइड मांगना। ये है आपका आफर डिफर की बटन है। यहाँ पर किक दिया है, और उसके बाद में ये लेफ़्ट टू राइट है, और सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पर मिलेगी आपको, है ना। ये क्लच है, क्लच का एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा है। सिर्फ इतना है, कई सारी कमी भी है। ये ग्लास जो है, ये देखो, ये ग्लास इनने बड़े छोटे छोटे दे दिए। मेरी शक्ल देखो कैसी दिख रही है। हेलो इंटरनेट, हेलो। तो मैं यहाँ हवाई पट्टी पर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये हमारा हवाई पट्टी है, देखो बहुत अच्छा एरिया है, पिपरिया का हवाई पट्टी, पचमढ़ी पास में ही है यहाँ से, ये देखो। तो और ये
ग्लास छोटे छोटे दे दिए यार इन्हें, कम से कम इसमें थोड़ा पैसा लगा देती कंपनी। ये देखो छोटे छोटे ग्लास है, ये भी बहुत छोटा ग्लास है, इतना कमी है इसमें। ये सेल्फ स्टार बटन है और ये सामने का ब्रेक है। और ड्रम वाली बाइक नहीं है इसमें, शायद ड्रम वाली टीवीएस में नहीं आती शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। टीवीएस स्पोर्ट में 110 सीसी ही है, 100 सीसी वाला है ही नहीं। ध्यान रखना, स्पोर्ट में मैंने काफ़ी खंगाला है डिस्क और ड्रम, तो अभी तो ड्रम वाली आ रही है, डिस्क वाली स्पोर्ट में शायद नहीं है। मैंने जहाँ तक के खंगाला है जानकारी, ये मेरे पास ड्रम वाली गाड़ी है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ डिस्क रहता है तो डिस्क वाली गाड़ी आपको पता ही है महंगी आती है ना। और ये अपना शोरूम वाले ने इतने स्टिकर चिपका दिए है, वो हर गाड़ी पे चिपकाते हैं। ये जैसे शक्ति मोटर, टीवीएस फलाना फलाना इन्होंने खूब अपना यहाँ पर चिपका दिया। कोई बात नहीं, वहाँ से गाड़ी ली है तो वो तो चिपकाते ही है। और उसके बाद में ये देखो ये ड्रम का सिस्टम इनने हर गाड़ियों से थोड़ा अलग दिया। यहाँ पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो ये कुछ टायर का यहाँ सिस्टम है। ये है डिस्क और ड्रम, तो डिस्क वाली तो इसमें आती नहीं है। और यहाँ पर ड्रम का सिस्टम उनने पूरा सील्ड है, ज़्यादा खुला खाली वाला सिस्टम नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर दोनों साइड में ये साइड इंडिकेशन या कुछ बोलते हैं इसको, ये क्या है भगवान ही जाने। और ये क्या काम करता है मुझे अभी भी इसका पता नहीं। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना मुझे ये काम क्या करता है ये। लेकिन साइड इंडिकेशन है, कुछ रिफ्लेक्टर बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ काम करता है। ये सेफ्टी के लिए लगा रहता है। अब और क्या काम करता है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। आप बता दे ना तो मैं, और जितना मेरे को बाइक का नॉलेज है और ट्रेवल फिल्म के लिए, ट्रेवल घूमने के लिए, पहाड़ों में जाने के लिए बाइक मेरे हिसाब से सही है। इंजन 110 सीसी का है, बढ़िया पावर इंजन है, रप से उठती है गाड़ी, ध्यान रखना। और इसमें एक फीचर मुझे पसंद आया कि ये 25-20 की स्पीड में ऑटोमेटिक चलती है भाई। हाँ, ये आपको इंजन ही बताएगा, आपका जो सेंसर है वही बताएगा कि चलाना कैसे है। कैसे चलाओगे आओ मैं दिखा देता हूँ। अब चला के तो नहीं बताऊँगा, नहीं तो शूट कौन करेगा फिर वीडियो। वो अभी किसी ट्रेवल फिल्म में मैं, जैसे मान लो अपन ने गाड़ी चालू किया, गियर में डाला और क्लच पूरा छोड़ दिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में चौथे या तीसरे गियर में डाल दी और एक एक्सीलेटर भी छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिक 20-25 की स्पीड में ऑटोमेटिक चलती है। बस आपको ब्रेक पे ध्यान रखना है, घुर 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 करके बिल्कुल ऑटोमेटिक चलेगी। तो आपका क्या है, इसमें बचता है शायद पेट्रोल। ये पूरा सेंसर ऑटोमेटिक उसका वो काम करने लगता है। अगर गाड़ी बोलती है ये पावर दो मुझे पावर दो, तो ये आपको रेस देना चालू कर देना है। लेकिन उससे क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ज़्यादा बचता है। तो 25-20 की स्पीड में लगातार तो कोई नहीं चलाएगा, लेकिन ट्रैफिक में, जैसे कल मैं ट्रैफिक में फंस गया था तो मैंने सेकेंड गियर में डाल दी, थर्ड में डाल दी, क्लच छोड़ दिया और ये एक्सीलेटर भी छोड़ दिया, बस हाथ रखा था तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है यार। ये बड़ा अच्छा फीचर पसंद आया इसका मेरे को। लेकिन वो BS3 और BS4 वाली गाड़ी में नहीं आता था ये फीचर। टायर का बता दिया मैंने। लाइट का मेरे को, लाइट ये जो नाइट के लिए मैं क्या है पहाड़ों में घूमता हूँ, आपको पता ही है, पचमढ़ी पूरा अपन चप्पा वीडियोस बनाते हैं, तो ये लाइट की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। लाइट इसका जो है ऑफर और डिफर बढ़िया है यार, लाइट में बड़ा खुश हुआ मैं। अब नई गाड़ी है तो हो सकता कि नई में तो होता ही है, लेकिन और भी तो गाड़ियाँ देखी मैंने नई वाली, उसके लाइट भी चला। होंडा साइन 100 भी मैंने चला के देखी, लेकिन उसमें भी खुश तो है आदमी। वो भी गाड़ी सेम साइज़ की है, सेम कलर है, उसमें भी कई सारे कलर आते, लेकिन ये गाड़ियों की एक चीज़ है, ये हल्की सी ऊंचा नहीं है। अपनी बाकी पुरानी जो गाड़ियाँ आती थी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो थोड़ी ऊंची गाड़ी है। इसको इनने थोड़ा सा कम ऊंचा बनाया है। जैसे मेरी पुरानी गाड़ी बजाज डिस्कवर 100 सीसी की थी, वो भयंकर बड़ी और ऊँची गाड़ी थी और भारी है। ये गाड़ी भाई हल्की बहुत है, ध्यान रखें। जी हाँ, ये हल्की बाइक है, ये मेरा एक्सपीरियंस तो रहा है, खूब हल्की है। पीछे का टायर पे भी TVS लिखा है, कुछ टायर ऐसे दिखते हैं, ध्यान दे। और कीमत मैंने गाड़ी की आपको 2-3 बार बताई है। ऑन रोड मध्य प्रदेश में अगर इसे खरीदेंगे आप, कोई भी ज़िला ले लो, होशंगाबाद मेरा वाला ज़िला ले लो, पचमढ़ी से, तो पचमढ़ी से आप इसे खरीदोगे शक्ति मोटर से,
तो ये आपको 75,000 में छोड़ देंगे। अब दिवाली चली गई है तो मुझे लगता है और सस्ती गाड़ी मिल सकती है। यहाँ पर मात्र एक नॉर्मल लोगो लगाया है इन लोगों ने, 3D लोगो नहीं है। और ये साइड लैंप है, ये भी एक DRL लाइट होते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म है इनका साइड वालों का। लाइट में तो मैं खुश हूँ, ये भी लाइट काफ़ी पावरफुल है, जैसा आप ब्रेक दबाओगे तो रप से इंडिकेशन देगा। यहाँ पर अभी नंबर प्लेट लगेंगी, अपनी नंबर प्लेट आई नहीं है, 15 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना है RTO से, शोरूम से आपको नंबर प्लेट लेना है, RC कार्ड आपके घर पे आएगा या शोरूम से उठा सकते हो। इंश्योरेंस की कॉपी हमेशा साथ में रखे, ये मेरे अभी साथ में रखी है मैंने। उसके बाद PUC का लफड़ा, PUC का एक सर्टिफिकेट कि PUC नहीं लगता 1 साल तक, वो शोरूम वाला बना के देगा। कई सारी कंपनियां नहीं देती है, तो फिर आप सीधा भाई देखो, गाड़ी पेट्रोल से चल रही है ना, तो बस मतलब धुआं फेंकेंगी, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो फेंकेंगी ना। तो कुल मिला के क्या है, PUC बना लो, 150 में बनता है। मेरे पूरे एरिया में PUC सेंटर नहीं है, ये कहीं ना कहीं टोल नाके के पास मिलते हैं। उसको कैसे चेक करें, तो ऑनलाइन परिवहन की वेबसाइट पर जाके PUC सेंटर लिस्ट गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने रात को सर्च मारा है तो मेरे ज़िले में मात्र एक है यहाँ होशंगाबाद में, जो कि डीजल पेट्रोल CNG का PUC बना के देता है। लेकिन भैया यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो भी बना लूँगा, लगे चाहे ना लगे। कहीं रास्ते में अगर अपन किसी दूसरे ज़िले में जा रहा है या दूसरे स्टेट में जा रहा है तो भैया PUC का लफड़ा आता है। मेरा अभी एक फ्रेंड फंस गया था, नई गाड़ी लेके गया था, BS6 थी। फिर बहुत पुलिस के साथ चिक चिक करने की बात की, भैया नई गाड़ी है, इसमें PUC कार्ड नहीं लगता। फिर वो आखिरी में माना, लेकिन चालान तो भी 500 का ठोक दिया था। तो भैया ये चिढ़ आएंगे ना, भैया आपके पास नई गाड़ी है, PUC का लफड़ा, तो शोरूम वाले को बोलो कि हमको अगर PUC नहीं लगता है। तो हर कंपनी लिख के देती है कि भैया यही तुम्हारा एक सर्टिफिकेट, एक कागज़ देती है, मतलब एक कागज़ आपको दे देंगी, वो PUC का काम करेगा 1 साल तक के, या उसके बाद आप 6 महीने बाद 1 साल बाद अपनी गाड़ी का PUC 150 रुपये में कहीं भी PUC सेंटर से बना सकते हो, है ना। तो ये रहा कागज़ों की जानकारी। RC, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC और इंश्योरेंस हर साल रिन्यू कराना। मेरे को 5 साल का इंश्योरेंस इन्होंने दिया है, उसी फुल ऑन रोड में, और डैमेज में 1 साल का दिया है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि सरकारी कंपनी है, और यूनाइटेड इंश्योरेंस लिमिटेड, वो भी सरकारी है। TVS वाले, ये 2 ही कंपनी का अधिकतर आपको इंश्योरेंस हाथ में पकड़ाएंगे। तो मुझे लगता है इंश्योरेंस जो है उसमें 5 साल का इंश्योरेंस तो है, लेकिन डैमेज के लिए 1 साल का है। तो कुल मिला के हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराऊंगा। मैंने मेरी पुरानी गाड़ी भी, क्योंकि हम पहाड़ों में चलते हैं, घूमते ज़्यादा है, मुझे लंबा साइट पर, फील्ड पर, ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है, यूट्यूब का भी, इसलिए भैया मैं इंश्योरेंस हमेशा साथ में रखता हूँ। 1 साल का, 5 साल का भी मेरे पास है। हर साल उसको रिन्यू कराते रहना है, तो सस्ता पड़ेगा, झिकझिक कम रहेगी, है ना। मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको हर समय रजिस्टर रखना है, ताकि TVS वाले हर बार मैसेज करते रहते हैं। फ़ोन भी आता है कि भैया सर्विस में गाड़ी ला लो, हमको तो आता है, आपके शोरूम में आता है कि नहीं है। जैसे इन पे TVS मोटर की तरफ से ये मेरे को लॉकेट दिए 4-5 मैंने मांगे, क्योंकि पता नहीं रहता। हेलमेट मेरे को फ्री मिला है, ध्यान दे, कई लोगों को मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन मैंने हेलमेट और एक बहुत सुंदर सा TVS का बैग भी दिया है मेरे को, बहुत अच्छा है। लेकिन सब TVS के ही दे रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि स्टड का हेलमेट है। पर मैंने हेलमेट की को नोटिस किया, मैंने हेलमेट लाया नहीं, मेरे पास अभी घर पे रखा है, वो स्टड का ही हेलमेट है, लेकिन जो ब्रांड है उनने TVS का चिपका रखा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे पास स्टड का हेलमेट 2500 रुपये का ऑलरेडी है, जो कि TVS लिखा है, और वो उनने हेलमेट अपने को दिया। बहुत चीज़ देते हैं शोरूम वाले, आपको मांगना पड़ेगा ऑफ़र में, है ना भाई, आप मांगोगे तब देंगे, उनको तो क्या गाड़ी बेचने से मतलब रहता। तो ये है TVS की स्पोर्ट 100cc, और भी कुछ रहेगा तो मैं बताऊंगा। लाइट का पूछा था कई लोगों ने, रोज़ मेरे को पूछ रहे थे भैया कि आपने नई बाइक ली, उसके बारे में बताओ, आपने TVS क्यों लिया, होंडा क्यों नहीं लिया। तो भैया होंडा कोई गलत चीज़ नहीं है, होंडा के इंजन भी बहुत ताकतवर पावरफुल रहते हैं, लेकिन महंगा कितना है भैया। होंडा साइन 125, 1 लाख से ज़्यादा की आ रही। होंडा SP 1,10,000, होंडा की लीवो
हाँ, होंडा की लीवो की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन भैया एवरेज कम है। होंडा की हर गाड़ियों के एवरेज कम है, ये मैंने बार बार लोगों से पूछा है, जिनके पास गाड़ियाँ है ना, उनसे मैंने खूब पूछा है। एवरेज में गाड़ी चाहिए तो टीवीएस की स्पोर्ट और बजाज की प्लेटिना, बजाज की डिस्कवर, हाँ ये गाड़ी आप एवरेज में ले सकते हैं। बजाज की डिस्कवर मैंने 11-12 साल चलाई है, बढ़िया एवरेज, आज भी वो 60, 62, 65 का एवरेज दे रही है। मेरे पास है गाड़ी बजाज की, हाँ बजाज की प्लेटिना, बजाज की डिस्कवर, लेकिन डिस्कवर बंद हो गई है। और बजाज की प्लेटिना 110 सीसी 100 सीसी आ रही है, लेकिन इससे महंगी है, ध्यान रखना। अगर कोई भी गाड़ी लो बजाज की लो, वो भी इससे महंगी आएंगी। 84,000 ऑन रोड है भैया, और 110 सीसी तो 86,000 की आएंगी। तो ये भैया टीवीएस में अपने को सस्ता बाइक ढूंढ रहे थे, तो 110 सीसी साला 75,000 में मिल रहा है, क्या क्या दिक्कत है ना। अब ये टीवीएस बार बार चिल्ला ही रहा था कई सालों से, माइलेज का बाप, माइलेज का बाप, माइलेज का बाप। तो माइलेज तो अभी 2-4 महीने बाद पता चलेगा, जब इसकी पूरी 5 सर्विस हो जाएगी। 5 सर्विस में कई जगह ध्यान रखना, आयल फ्री नहीं देते, आयल को चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मैंने बात की है शोरूम वाले से कि भैया आयल फ्री देगा, मतलब मेरे को 5 सर्विस पूरी फ्री चाहिए आयल सहित, तब मैं बाइक खरीदूंगा। तो उसने हाँ बोला है। वैसे 5 सर्विस फ्री रहती है, आयल का चार्ज लगता है, ऐसे कई जगह शोरूम में मैंने नोटिस किया है। लेकिन आयल का पैसा किसी किसी शोरूम में आपको तो भैया देना पड़ेगा। तो क्या है, अपन ने बोल के बाइक लिया कि मेरे को इतनी इतनी डिमांड देंगे। और इसमें क्या क्या नई फीचर है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ड्यूरा लाइफ लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देने वाली। मेरी इच्छा है कि इसको मैं 80 किलोमीटर अगर ये एवरेज दे देती है तो कसम से फिर मैं और एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसका। छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते जाऊंगा। आप लोग अगर डिमांड करोगे तो, आपका और भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बाइक में और क्या दिखाना है। चलने में सीट बढ़िया है, सीट में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाबी लगती है, एक चाबी मिलती है सीट खोलने के लिए, यहाँ से चाबी लगाओ, यहाँ से सीट खुल जाती है। अंदर आप छोटा सा कपड़ा रख सकते हैं। फर्स्ट AID बॉक्स मिलता है, उसमें मलम पट्टी, किसी को भगवान न करे किसी का कुछ एक्सीडेंट हो पर कुछ लग जाता है तो आपको फट्टा बॉक्स नीचे दिया है। नट पेंचिस पाने भी नीचे दिए है, इसके नीचे रखे हैं मैंने। ये कुछ चाबी इस टाइप की दिखती है, ये देखो, ये देखो, ये शक्ति टीवीएस है, मेरे साथ शोरूम का नाम इनने लिखा है, खूब सारा लिख दिया है साला जहां देखो। ये अभी मैं निकाल लूँगा सब, क्योंकि ज़्यादा पर्ची चिपकाऊंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये चाबी टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ आती है, ये देखो कुछ इतनी बड़ी चाबी है। और यही चाबी मेरे को टोटल कितनी चाबी मिली है, 3 चाबी मिली है शायद, 3 या 2 चाबी मिली है जो संभाल के रखी है। इसी चाबी से आपका सीट के नीचे वाला कवर खुलेगा। कई गाड़ियों में इधर पिछवाड़े में दिया रहता है और कुछ गाड़ियों में यहाँ नीचे दिया रहता है। इसको बस चाबी लगाया और राइट और लेफ्ट हैंड घुमा दिया तो ये सीट आपकी खुल जाएगी। मेरे एक हाथ में कैमरा है, नहीं तो मैं खोल के दिखा देता हूँ। अभी मैं सर्विस में ले जाऊंगा, तब भी इसका पहला वीडियो बनाएंगे सर्विस का। और इसके नीचे ज़्यादा कुछ रखने को तो नहीं है, कपड़ा रख सकते हैं। AID बॉक्स है, फट्टा बॉक्स जिसको बोलते हैं अपन लोग, जिसमें मलम पट्टी सब कुछ दिया है। उसको संभाल के रखे भैया, रखना ही है वो तो। उसके बाद ने नट पेंचिस पाने का एक बैग दिया है जो कि नीचे रखने को जगह है। यहाँ आजकल नई गाड़ियों में यहाँ कपड़ा रखने